खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला, आओ राजनीति करें। हम आपको देश में जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है, तो चौथा चरण का मतदान 13 मई को होगा। 13 मई को जो मतदान होगा उसमें उत्तर प्रदेश की कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से कानपुर नगर भी शामिल है। कानपुर नगर पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि कानपुर नगर लोकसभा सीट पर जो चुनाव होने हैं तो 2024 में उसकी क्या स्थिति है, वहां का जातीय समीकरण क्या है, वहां का संसदीय इतिहास क्या है और वहां का चुनावी गुणागणित क्या है। तो 1952 में देश में सबसे पहले जब आम चुनाव हुआ तो कानपुर नगर का भी चुनाव हुआ। तो हम आपको बताएं कि कानपुर नगर जो प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, कानपुर में IIT है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी आगे है कानपुर। चमड़ा जगत से वहाँ काफी व्यापार होता है और भी तमाम उद्योग कल कारखाने हैं। गंगा जी वहाँ से निकलकर प्रयागराज की धरती पे आती हैं जहाँ संगम होता है। तो गंगा तट पे कानपुर सिटी बसी हुई है और यहाँ का जो संसदीय इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ। 1952 में जो चुनाव पहला देश में हुआ उसमें कौन सा उम्मीदवार कानपुर का पहला प्रतिनिधित्व किया, पहला सांसद बना। तो हम आपको बताएं कि यहाँ पर 1952 में पहले आम चुनाव हुआ और हरिहर नाथ शास्त्री यहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद 1957 में चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी SM बनर्जी जीत हासिल की थी। 1961 की बात करें तो 1961, 1967, 1971 के चुनाव में बनर्जी निर्दलीय ही चुनाव जीतते रहे। तो कानपुर का जो संसदीय इतिहास है बड़ा रोचक है कि जहां पे पूरे देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कानपुर शहर ऐसा लोकसभा सीट रहा जहां पर लगातार निर्दलीय चुनाव उम्मीदवार जीतता रहा। तो 1977 के चुनाव में भारतीय लोक दल के मनोहर लाल ने बनर्जी से ये सीट छीन ली और वहीं 1980, 1984 के चुनाव में कांग्रेस के मोहम्मद अहमद ने सीट कांग्रेस के पास रखी। लेकिन कल कारखानों की धरती वाले इस जमीन पर 1989 में हुए चुनाव में CPM के सुभाषनी अली ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। इसके बाद यहाँ बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1991 में चुनाव जीता और अपना खाता खोला। जगतबीर सिंह सांसद बने। जगतबीर सिंह 1996 के बाद चुनाव में भी जीते, लेकिन कांग्रेस ने 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल जो मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे और जायसवाल समाज में उनकी काफी अच्छी पैठ रही, उनको चुनाव में उतारा और बीजेपी के हाथ से ये सीट श्री प्रकाश जायसवाल ने छीन ली। श्री प्रकाश जायसवाल 2004 2009 में भी यहाँ चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी का इस सीट पर फिर से कब्जा हो गया। बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे मुरली मनोहर जोशी, वो बनारस से कानपुर भेजे गए, क्योंकि बनारस में PM मोदी स्वयं गुजरात से जो है चलकर आए और वडोदरा सीट से चुनाव लड़े और बनारस सीट से भी चुनाव लड़े। इसलिए बनारस सीट पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़े थे। 2009 का चुनाव जीते थे, परंतु 2014 में उन्हें कानपुर शिफ्ट किया गया और कानपुर में वो जाकर झंडा गाड़ते हैं, कमल का फूल खिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराते हैं। 2014 में हमने बताया कि मुरली मनोहर जोशी यहाँ से चुनाव जीतते हैं और 2019 में भी ये सीट भाजपा के खाते में गई और बीजेपी के सत्यदेव पचौरी इस सीट पर जीत का परचम लहराते हैं। क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी काफी सीनियर लीडर हैं भाजपा के, 2019 में उनको संरक्षक बनाया गया और LK आडवाणी को दोनों जो वयोवृद्ध भाजपा नेता थे उनको टिकट नहीं दिया गया। उनको जो है राजनीति से ये संरक्षक बनाकर उनको टीम से बाहर कर दिया गया उम्मीदवारी वाली। तो इस तरीके से उनके स्थान पर ये सत्यदेव पचौरी चुनाव लड़े और 19 का चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद पहुंचे। तो इस तरीके से कानपुर जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं। हम आपको बता दें कानपुर की जिले की वो कौन सीटें जो विधानसभा की हैं शामिल हैं, वो बताते हैं कि गोविंद नगर, शीशामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, ये 5 विधानसभाएं हैं जो कानपुर संसदीय सीट में आती हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि 2022 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें गोविंद नगर सीट और किदवई नगर सीट पर बीजेपी चुनाव जीती थी, जबकि बाकी तीनों सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कानपुर लोकसभा सीट पर 16,52,314 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 8,80,007 मतदाता पुरुष हैं, जबकि महिला वोटर की बात करें तो 7,72,180 महिला वोटर हैं। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो 126 जो है ट्रांसजेंडर वोटर हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुआ, सत्यदेव पचौरी चुनाव जीते, उन्हें कुल कितना वोट मिला? तो 4,68,937 वोट पाकर वो चुनाव जीते थे। कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल 3,13,003 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सपा के राम कुमार 48,275 वोट से ही संतोष करना पड़ा, वो तीसरे स्थान पर रहे। साल 2014 में जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बनारस से कानपुर नगर लोकसभा सीट पर भेजा गया, तो वो यहाँ पर श्री प्रकाश जायसवाल सांसद थे, लेकिन 2014 में बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने उनको चुनाव में बुरी तरीके से परास्त किया। इस चुनाव में मुरली मनोहर जोशी को 4,74,712 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल को कुल 2,51,766 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के सलीम अहमद रहते हैं। सलीम को कुल 53,218 वोट मिलते हैं। यानी जो 3 नंबर पर उम्मीदवार रहता है उसको 1 लाख से अंदर का मत मिलता है और उसे संतोष करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि 2009 में कानपुर लोकसभा सीट की क्या स्थिति रहती है। 2009 में श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के उम्मीदवार रहते हैं, वो तीसरी बार चुनाव यहां से जीतते हैं। जायसवाल ने बीजेपी के सतीश महाना को चुनाव हराया। श्री प्रकाश जायसवाल को 2,14,988 वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी के सतीश महाना जो वर्तमान में योगी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर हैं, 1,96,082 वोट उन्हें मिलता है। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा की सुखदा मिश्रा रही। सुखदा को 48,374 वोट मिलते हैं। तो इस तरीके से 2009 का मैंने आपको वहां का चुनाव जो हुआ, कौन जीता कौन हारा ये बताया। अब 2004 पर हम आपको ले चलते हैं कि 2004 की क्या स्थिति रहती है। 2004 में भी श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतते हैं, सांसद बनते हैं और सत्यदेव पचौरी को उन्होंने चुनाव हराया। इस चुनाव में श्री प्रकाश जायसवाल को 2,11,109 वोट मिलते हैं, जबकि बीजेपी के सत्यदेव पचौरी को 2,05,471 वोट मिलते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के हाजी मुश्ताक सोलंकी थे। सोलंकी को कुल 1,59,361 वोट मिलते हैं। कानपुर लोकसभा सीट उन सीटों में शामिल है जहां से बसपा और सपा का अभी तक खाता नहीं खुल सका है, जबकि दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बना चुकी हैं। तो ये हम आपको कानपुर नगर संसदीय के जातिकरण समीकरण को भी बताते हैं कि ये क्षेत्र ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या लगभग 7 लाख है और ये चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि यहाँ मुस्लिम वोटरों की भी संख्या का खासी अच्छी है और यहाँ संख्या उनकी काफी तादाद में है। 5 लाख से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। इनके अलावा दलित और अन्य पिछड़े वर्गों की बात करें, 2 लाख से अधिक मतदाता दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। इस बार चुनाव में एक बार फिर मुकाबला कड़ा होने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। जो उम्मीदवार है वो दोनों दल का संयुक्त उम्मीदवार है। ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। ऐसे में इस बार बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस पिछले 10 सालों का सूखा खत्म करके, ये 4 जून को ही तय होगा। 13 मई को यहाँ पे चौथे चरण का मतदान में यहाँ पे मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का पहिया थम गया है। 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये तभी तय हो पाएगा कि सत्यदेव पचौरी दोबारा चुनाव जीतते हैं या कांग्रेस सपा का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतता है। धन्यवाद।